राधा की सास तो बहुत ज्यादा ही कंजूस थी और राधा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राधा बहू, ये क्या तुम अभी तक घर में हो? तुम्हें तो मालूम ही है कि सब औरतें कितनी जल्दी ही सारी सस्ती सब्जियां लेकर चली जाती हैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं तो रोजाना ही सब्जी लेने जाती हूँ, इसीलिए दुकानदार को पहले ही बोल दिया था कि सब्जी रख ले। वो तो सब कुछ ही ठीक है बहू, लेकिन तुम सस्ती सब्जी ही लेकर आना, ये ना हो कि वो दुकानदार तुम्हें चूना लगा दे और तुम्हें महंगी सब्जी दे दे। राधा तो बाजार जाती है और जैसे ही सब्जियां लेती है वैसे ही वहीं पर समोसे भी टेस्टी टेस्टी खाकर अपने घर जाती है। और फिर जल्दी ही वो सब्जी लेकर घर भी चली जाती है और कहती है वो, माँ जी, दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी सिर्फ आपकी बहू जाकर वहां से 100 रुपए की ही सब्जी लेकर आई है, हूं ना मैं कमाल। बहू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी ये सब्जी महंगी ले आई हो? एक हमारा जमाना था जिसमें सब्जी इतनी सस्ती थी और जरा अब देखो। माँ जी, आजकल के इस नए दौर में तो बहुत ज्यादा ही महंगाई हो गई है, शायद इस वजह से ही आपको ये सामान भी बहुत महंगा लग रहा है। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आजकल के दौर में तो घर चलाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है और वो भी इस महंगाई की वजह से। माँ जी, अब मैं भी जाकर ये सब्जियां जल्द ही फ्रीजर में रख देती हूँ, उसके बाद मुझे जाकर कपड़े भी धोने हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। राधा तो सारी सब्जियां जल्दी से फ्रीजर में रख देती है और फिर कपड़े धोने के लिए जाती है कि तभी वहां पर उसकी सास भी आ जाती है और उससे आकर कहती है वो, राधा बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये डिटर्जेंट कपड़ों में कम ही डाला करो, तुम्हें मालूम है कि ये आजकल कितना महंगा हो चुका है। माँ जी, कपड़े बहुत ज्यादा हैं, इसी वजह से मैंने ये डिटर्जेंट ज्यादा यूज किया है, लेकिन अगर आपको ये लगता है तो मैं कम ही यूज करूँगी। ठीक है बहू, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम जरा ख्याल रखा करो, मेरे दोनों बेटे दिन भर मेहनत करते हैं फिर जाकर ये सब कुछ आता है यहाँ। राधा की तो सास उसको इस तरह समझा कर जल्दी से वहां से चली जाती है। राधा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी सास उसको हर काम करते वक्त ही कुछ न कुछ कहती रहती थी और वो कहती है फिर ऐसे। अब आखिर मैं सासू माँ को कैसे समझाऊं कि पहले का जमाना कुछ और था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है, उन्हें अब ये समझना ही चाहिए। राधा कपड़ों में डिटर्जेंट डालती है और फिर जल्द ही वो कपड़ों को धो भी लेती है और कुछ ही देर में देखते देखते वो कपड़ों को फोल्ड करके भी एक जगह पर रख देती है। राधा को तो काम करते हुए दिन से रात हो जाती है, लेकिन राधा को तो इस बात का एहसास ही नहीं होता और वो जाकर टीवी ऑन करने ही लगती है कि तभी वहां पर राधा की सास आ जाती है और वो उससे कहती है, बहू, इस वक्त टीवी देखने से बिल ज्यादा आता है और तुम जाकर किचन में भोजन बना लो, मोहन और कृष्णा भी थके हारे काम से आते ही होंगे अभी। राधा को तो मालूम था कि चाहे वो कुछ भी क्यों ना कह ले, उसकी सास को तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला। माँ जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अभी जाकर किचन में भोजन पकाती हूँ और रोहन और कृष्णा के आने से पहले ही टेबल पर लगा दूंगी। ठीक है बहू, अब जल्दी से किचन में जाओ और जाकर जल्दी से भोजन बनाना शुरू कर दो और 6 होने से पहले ही गैस भी बंद कर देना तुम। राधा की सास तो ये कहकर वहां से चली जाती है और राधा भी जल्द ही किचन में जाकर भोजन सारा पका लेती है और फिर जाकर सबके सामने डाइनिंग टेबल पर रख देती है। और फिर भोजन खाने के बाद कहती है वो, माँ जी, मैं काफी समय से विचार कर रही हूँ कि क्यों ना अब हम मोहन भैया का भी विवाह करते और उनकी भी जीवन संगी ले आए अब। कृष्णा, राधा ने तो मेरे दिल की ही बात कर दी, मैं भी काफी समय से सोच रही थी कि क्यों ना अब तुम्हारे छोटे भाई का भी विवाह अब कर ही दिया जाए। माँ, मुझे भी आप दोनों का ये विचार बहुत ही अच्छा लगा है, अब मोहन को भी एक जीवन संगनी की जरूरत है जो उसका पूरा ख्याल रख पाए। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और इसी कुछ समय में मोहन का भी विवाह हो ही जाता है और स्वीता अपनी दूसरी बहू को भी ऐसे ही समझाती है जैसे राधा को समझाती आ रही थी।
देखो प्रीता बहू, राधा इस घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालती आ रही है और उसी की तरह अब तुम्हें भी नाप तोल कर ये चलाना होगा। प्रीता तो मन ही मन में सोचती है कि आखिर वो कहाँ आकर फंस गई है। उसकी सास और जेठानी कितनी ज्यादा ही कंजूस हैं। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और एक दिन राधा अकेली बाजार जा रही होती है और उसकी सास उसको प्रीता को भी लेकर जाने को कहती है। बहू, अपने साथ प्रीता को भी ले जा, उसे भी बाजार का मालूम होना चाहिए। कब तक अकेली ही तू इस घर को संभालती रहेगी। माँ जी, प्रीता अभी तो विवाह कर कर इस घर में आई है, इतनी जल्दी भी क्या है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको भी सारे घर का काम ही सिखा दूंगी। राधा बहू, अब प्रीता को भी इस घर में आए हुए काफी ही समय बीत गया है। अब मुझे लगता है कि इसे भी अपने घर की जिम्मेदारियां समझनी ही चाहिए। राधा सोचती है कि अब उसे अपनी जेठानी को भी सब कुछ बताना ही होगा और अब वो साथ ही मिलकर सब कुछ करेंगी। प्रीता को भी नूडल्स अपनी जान से ही ज्यादा प्यारे थे। राधा, मेरा तो नूडल्स खाने का बहुत ही दिल कर रहा है, लेकिन घर में तो मैंने माँ जी के डर से तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं खाना चाहती हूँ। राधा सोच लेती है कि अब वो प्रीता को सारा सच ही बता देगी। प्रीता, मैं तो जब भी सब्जी लेने आती हूँ तो यहाँ भाई जी के हाथ के समोसे बने खाकर ही जाती हूँ और ये बात मैंने माँ को नहीं बताई। राधा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं माँ जी को कुछ भी नहीं बताऊंगी और जब भी सब्जी लेने आया करेंगी तो दोनों मिलकर यहाँ खाएंगी। फिर वो दोनों जी भरकर नूडल्स और समोसे खाती हैं और कुछ ही समय बाद सब्जी लेकर वो घर भी चली जाती हैं और उनकी सास कहती है, राधा, बाजार के हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। रोहन ने मुझे कल ही बताया है, इस वजह से अब वो सारी सब्जी खुद ही लेकर आया करेगा। लेकिन माँ जी, वो सब कुछ मैनेज कैसे करेंगे? उन्हें तो काम पर भी जाना होता है, तो फिर आखिर वो हमारे लिए सब्जी कैसे लेकर आएंगे? राधा तो अपनी सास को बहुत ज्यादा समझाती है, लेकिन उसे उन दोनों की बहुत ज्यादा परवाह थी, इस वजह से वो उनको बाजार जाना नहीं देना चाहती थी। और फिर वो दोनों जल्दी से प्रीता के कमरे में चली जाती हैं। राधा, अब हम दोनों क्या करेंगी? मुझे तो नूडल्स ना मिले तो मेरा तो सारा दिन ही खराब हो जाता है। आखिर अब हम दोनों क्या ही कर सकते हैं। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मेरे पास नूडल्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे भी नूडल्स कभी कभी खाना पसंद है, तो अब सारा मसला ही खत्म। लेकिन राधा, आखिरकार हम ये सब कुछ बनाएंगे कब? क्योंकि अगर माँ जी के सामने हमने ये सब कुछ बना लिया तो वो तो हमें छोड़ेंगी नहीं। इसका भी हल है मेरे पास। तुम किचन में जाकर मेरे और तुम्हारे लिए जो कुछ भी बनाना है वो बनाओ और मैं माँ जी के पास जाकर बैठ जाती हूँ। अब वो दोनों ही इसी प्लान पर काम करती हैं। प्रीता जाकर किचन में अपनी और राधा के लिए सब कुछ बनाती है और दूसरी तरफ राधा भी जाकर अपनी सास के पास बैठ जाती है। प्रीता भी जल्दी से सब कुछ बना लेती है और फिर नूडल्स और समोसे जाकर अपने कमरे में रख देती है और फिर राधा को बनाने के लिए लिविंग रूम में जाती है। और फिर वो कहती है, राधा, किचन में बहुत सारा काम है जो मुझसे अकेली से नहीं हो रहा। क्या तुम आकर किचन में थोड़े वक्त के लिए मेरी मदद कर सकती हो? राधा बहू, अभी प्रीता को कुछ मालूम नहीं है, इसी वजह से वो तुमसे मदद मांगने के लिए आई है, तो तुम जाकर किचन में उसकी मदद कर दो। जी माँ जी, जैसा आप कहें, मैं भी जाकर प्रीता के साथ किचन में हेल्प करवाती हूँ और जल्द ही सारा काम खत्म भी कर कर आती हूँ। ऐसे अपनी सास के सामने कहकर वो दोनों तो जल्दी से राधा के कमरे में चली जाती हैं और फिर जल्द ही समोसे और नूडल्स भी खत्म कर देती हैं। अरे वाह राधा, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा था। मैंने किचन में जाकर सब कुछ बना भी लिया और माँ जी को कुछ मालूम भी नहीं हो सका। देखो प्रीता, अगर हम इस तरह ही दोनों मिलकर काम करेंगे तो फिर तो हमें नूडल्स और समोसे तो हर रोज ही खाने को मिल ही जाया करेंगे। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और मोहन और कृष्णा की कंपनी बंद हो जाती है और फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना अपना ही कारोबार कर लिया जाए।
माँ, मैंने और भाई ने सोच लिया है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब हम अपना कारोबार ही शुरू करेंगे, चाहे वो बड़ा या फिर छोटा क्यों ना हो। माँ जी, मोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है, और वैसे भी आजकल तो प्रॉफिट अपने कारोबार में ही होती है, चाहे फिर वो छोटा या फिर बड़ा ही क्यों ना हो। वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर कौन सा कारोबार करना चाहिए। तुम दोनों ने कुछ सोचा ही होगा इस बारे में। कृष्णा जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना फास्ट फूड का काम करना ही शुरू कर दें। इसमें इन्वेस्ट भी कम करना होगा और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगी। ये सब कुछ तो ठीक है राधा, इससे बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगी, लेकिन हमारे घर में तो फास्ट फूड बनाना किसी को भी आता ही नहीं है। भाभी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घर में तो कोई फास्ट फूड बनाता ही नहीं, और अगर बाहर से लेंगे तो हमारे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। मोहन भैया, आप उन सब की चिंता बिल्कुल भी मत करें। मैं और प्रीता बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, और अभी आपके लिए भी बनाकर लाती हूँ। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बहुएं घर में ही फास्ट फूड बनाएंगी। मैं ये कभी भी इजाज़त नहीं दूंगी कि अब बहुएं जाकर कारोबार करें बाहर। माँ जी, मैं और राधा तो सिर्फ इन दोनों को सपोर्ट करना चाहती हैं। वैसे भी हम तो सिर्फ घर में ही बनाया करेंगी, बाकी का काम तो यही करेंगे। ये कहकर वो दोनों तो जल्दी से किचन में चली जाती हैं और पूरी जी जान लगाकर समोसे और नूडल्स बनाना शुरू कर देती हैं। और फिर राधा कहती है प्रीता से, प्रीता, अगर हम दोनों को फास्ट फूड खाना है तो फिर हमारे पास यही आखिरी मौका है। इसी में ही हम दोनों को पूरी जी जान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। राधा, जब हम दोनों साथ हैं तो फिर फिक्र की क्या बात है। मुझे यकीन है कि तुम समोसों के लिए और मैं नूडल्स के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। फिर वो दोनों जल्दी से सारा फास्ट फूड रेडी कर लेती हैं और उसे देखकर राधा कहती है ऐसे, आखिर वो दिन आ ही गया जब अब हम दोनों के सपने पूरे होंगे, और हमारा जब जी चाहेगा तभी हम जी भर के खा पाएंगे। वो दोनों सबको फास्ट फूड देती हैं और सब फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं, और जल्द ही वो खाकर फास्ट फूड कहते हैं, अरे वाह राधा और प्रीता, तुमने तो ये फास्ट फूड बहुत ही अच्छे से बनाया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी दोनों बहुओं ने ये बनाया है। भाभी और प्रीता, सच में आप दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। कभी मैंने इतना टेस्टी भोजन तो बाहर से भी नहीं खाया जितना आपने बनाया है। तो ठीक है मोहन, ये डन हो गया कि अब हमारा कारोबार स्ट्रीट फूड का ही होगा, और देखना, मुझे यकीन है हम जल्द ही बहुत मुनाफा कमाने वाले हैं। राधा और प्रीता की तो खुशी की कोई भी सीमा ही नहीं थी। आखिरकार वो जो उन्होंने सपना देखा था वो पूरा हो चुका था, और अब कुछ ही समय में वो दोनों अपनी स्ट्रीट फूड का काम भी सारा पूरा कर लेते हैं और जल्द ही अपनी स्टॉल्स भी खोल लेते हैं। सभी उनका भोजन खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस फास्ट फूड की वजह से उनको बहुत ज़्यादा ही मुनाफा होता है। मुझे मालूम है राधा और प्रीता, मैंने हर वक्त वस्तु में तंग हाथ करके ही चलने को बोला है, लेकिन अब जो तुम चाहोगी आगे से वही होगा। माँ जी, इस घर का तो आप ही चिराग हैं, और ये सारे घर की जिम्मेदारियां हम संभालेंगे ज़रूर, लेकिन इसका सारा कंट्रोल आपके पास ही होगा। जी माँ जी, राधा बिल्कुल ठीक बोल रही है। इस घर की जिम्मेदारियां तो निभाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इसका सरमुख तो आप ही हैं आखिर। अब उन दोनों को छुपकर कुछ भी नहीं खाना पड़ता था। वो अपनी सास के साथ मिलकर ही सारा फास्ट फूड खाया करती थी और एक दूसरे के साथ खुश रहती।